दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इस तरह के प्रश्न को हल करना सीखेंगे। तो इस प्रश्न में कहा गया है कि दो अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। तो देखिए इसी में थोड़ा सा बदलाव कर देगा तो ये एक नया प्रश्न बन जाएगा। तो इसी प्रश्न में इस तरह से बोल सकता है कि दो अंकों की कितनी संख्याएं 4 से विभाज्य हैं, दो अंकों की कितनी संख्याएं 10 से विभाज्य हैं। या फिर यहाँ पे अंक बदल सकता है, आपको कह देगा कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 4 से विभाज्य हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे केवल एक ही प्रश्न है, लेकिन इसी प्रश्न की मदद से बहुत तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। तो इसीलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अगर आप लोग केवल इस वीडियो को अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर इस तरह से जितने भी प्रश्न बनेंगे आप उनको बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें कहा गया है कि दो अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि किन संख्याओं को कहते हैं कि ये संख्या 3 से विभाज्य है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे अलग से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको परिभाषा बता देता हूँ। ऐसी संख्याएं जिनमें 3 से भाग देने पर शेषफल 0 आता है, उन सभी संख्याओं को हम कहते हैं कि ये सभी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ, ऐसी संख्याएं जिनमें 3 से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है, उन सभी संख्याओं को 3 से विभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 12 है, ठीक है, तो ये 12 3 से विभाज्य है। ये हमें कैसे पता चला है? देखिए हम 3 से अगर मैं 12 में भाग दूँ तो शेषफल 0 प्राप्त होता है। देखिए 3 चौक 12 होता है और यहाँ पे मैं घटाऊंगा तो 0 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे देखिए शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब 12 जो है 3 से विभाज्य है। वैसे यहाँ पे मैं 15 लेता हूँ, तो 15 में अगर मैं 3 से भाग दूँ तो देखिए कट जाएगा, 3 पाँचे 15। यहाँ पे देखिए शेषफल 0 आ जा रहा है। इसका मतलब शेषफल 0 आ रहा है, तो ये 15 जो है 3 से विभाज्य संख्या है। अगर मैं 11 में 3 से भाग दूँ तो 3 त्रिका 9 होता है। यहाँ पे शेषफल 2 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं शेषफल 2 आ रहा है, 0 तो आ नहीं रहा, इसलिए ये 11 जो है 3 से विभाज्य संख्या नहीं है। अगर मैं ऐसे 99 की बात करूं तो 99 में 3 से भाग देते हैं तो 3 त्रिका 9, ये घट जाएगा, यहाँ पे 9 बचेगा, 3 त्रिका 9, तो शेषफल 0 आ गया। तो आप देख सकते हैं 3 से 99 में भाग देने पर शेषफल 0 आता है। इसका मतलब 99 भी 3 से विभाज्य संख्या है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि 3 से विभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे देखिए कहा गया है कि दो अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य संख्या है, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि दो अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक श्रेणी बना ली है, ये सभी दो अंकों की संख्याएँ हैं। तो देखिए दो अंकों की संख्या 10 से शुरू होती है, यानी कि 10 जो है दो अंकों की सबसे छोटी संख्या है। देखिए 10 के पहले 9 आता है और 9 में केवल एक ही अंक है। ठीक है, तो यानी कि 10 से दो अंकों की शुरुआत होती है। तो अगर मैं 3 से 10 में भाग दूं तो शेषफल 0 नहीं आता है। इसका मतलब 10 जो है 3 से विभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन 12 जो है 3 से विभाज्य संख्या है, 15 भी 3 से विभाज्य संख्या है कि नहीं? क्योंकि 3 से 15 में भाग देने पर शेषफल 0 आता है। वैसे ही 18 3 से विभाज्य संख्या है और 21 भी 3 से विभाज्य संख्या है। तो मैं इसी को अगर मैं दो अंकों की संख्या बढ़ाते जाता हूँ तो ये देखिए 99 पर ख़त्म हो जाता है। यानी कि दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है। 99 के बाद देखिए 100 आ जाता है और 100 3 अंकों की संख्या है और हमें केवल 2 ही अंकों की ज़रूरत है, 2 ही अंकों वाली संख्या चाहिए। तो देखिए 99 भी 3 से पूरी कट जाती है, यानी 3 से 99 में भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है। यानी कि 99 भी 3 से विभाज्य संख्या है। वैसे ही ये 96 भी 3 से विभाज्य संख्या है। यानी कि ये जो गोला वाला संख्या दिख रहा है ना, हमें इन्हीं सभी संख्याओं को ज्ञात करना है कि इन सभी संख्याओं की संख्या कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 12 15 18 21 ... 96 99। ठीक है, तो ये सब आप जो देख रहे हैं ये सभी दो अंकों की संख्याएं हैं जो कि 3 से विभाज्य हैं और हमें यही ज्ञात करना है कि ये सब संख्या कितनी मौजूद हैं जो 3 से विभाज्य हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपसे ये प्रश्न परीक्षा में पूछ दिया गया है, तो ये तो मैंने थोड़ा समझाने के लिए लिख दिया हूँ, लेकिन आप लोग पेपर में कैसे लिखेंगे? तो पेपर में आप लोग कुछ ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दो अंकों वाली 3 से विभाज्य संख्याएं।
दो अंकों वाली 3 से विभाज्य संख्याएं। तो 2 अंकों वाली 3 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? अभी हमने देखा है 12 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा, 18, 21 और ये ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। और लास्ट में 96 था और इसके भी आगे दिया है 99। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये एक समांतर श्रेणी बन रही है। ये मैंने कैसे पता किया ये समांतर श्रेणी बन रही है? देखिए 12 में 3 जोड़ रहे हैं तो ये 15 आ जा रहा है, 15 में 3 जोड़ रहा हूँ तो 18 आ जा रहा है, 18 में 3 जोड़ रहा हूँ तो 21 आ जा रहा है, फिर 21 में 3 जोड़ूंगा तो अगला पद आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 3 3, यानी कि किसी भी संख्या में 3 जोड़ने पर हमें अगला पद मिल जा रहा है, यानी कि यही डी का मान हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं डी बराबर, डी का मान क्या होता है? सर्वांतर होता है, तो डी बराबर 3 हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक समांतर श्रेणी बन रही है कि नहीं। तो अगर हम लोग इस समांतर श्रेणी में ये पता कर लें कि इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है, यानी कि इस समांतर श्रेणी में संख्याओं की कितनी संख्या मौजूद है, अगर हम वही ज्ञात कर लें तो वही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे डी का मान 3 हो गया और हमें क्या पता है? हमें ए बराबर 12 पता है, क्योंकि ए जो होता है प्रथम संख्या होता है समांतर श्रेणी का, तो ए बराबर 12 हो जाएगा। डी बराबर भी पता चल गया और इस समांतर श्रेणी का लास्ट पद यानी कि अंतिम संख्या 99 है, तो एल बराबर हो जाएगा 99। ठीक है, हमें इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करना है, तो चलिए उसे ज्ञात कर लेते हैं। तो n पद वाला फार्मूला लगाएंगे। तो n पद का फार्मूला क्या होता है? n पद का फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो होता है n पद का फार्मूला। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए जो n पद होता है यानी कि an, ये यल के बराबर होता है, ये मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ। तो इस an की जगह हम लोग यल रख सकते हैं, क्योंकि an बराबर यल है, तो फार्मूला क्या बन जाएगा? यल बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो बनेगा। अब सभी का मान रख लेते हैं। तो L बराबर 99, तो 99 रखा, बराबर A बराबर 12 है, 12 रखा, फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा n-1 इंटू डी, डी का मान क्या है? 3। तो n का मान हमें पता नहीं है, इसी n का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए 99 है, अब ये 12 जो है बराबर के इधर आएगा तो -12 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे धन 12 है ना। इधर बचेगा n-1 और ये 3 बचेगा। तो 99 में से 12 घटा, ये कितना आ जाएगा? 9 में से 2 घटा 7, 9 में से 1 घटा 8, 87 आ जाएगा। फिर बराबर, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब कोष्टक दिया रहता है और कोष्टक के बाहर कोई संख्या रहता है, इसका मतलब कि इस संख्या का इन दोनों में गुणा करना है कोष्टक के अंदर। तो 3 का n में गुणा किया, 3 n आ गया, 3 का -1 में गुणा किया तो ये आ जाएगा -3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे -3 बराबर के इधर आएगा तो +3 हो जाएगा। तो 87 + 3 बराबर हो जाएगा 3n। तो 87 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 बराबर 3n। तो इनके बीच में गुणा होता है, तो जब ये बराबर के इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा ना। तो यहाँ से हो जाएगा 90/3 बराबर n। अब 3 से काट लेते हैं, 3 त्रिका 9, यानी कि 30 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से देखिए n बराबर 30 आ गया। तो अभी ये आपका आंसर नहीं हुआ है। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे अतः 2 अंकों वाली 30 संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। अगर n बराबर 40 रहता है तो हम लिखते हैं कि यहाँ पे 40 लिख देते हैं। अतः 2 अंकों वाली 40 संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। तो इस तरह से आप लोग इस तरह के प्रश्नों को बिल्कुल ऐसे ही आप लोग हल करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको एक लाइक ज़रूर करिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, ताकि वो भी इतना सरल तरीके से इसे समझ सकें।